राज्यसभा में आज सरकार आक्रामक हो गई। विपक्ष ने कतार में हुई मौतों पर सवाल उठाया तो अरुण जेटली ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बहस कीजिए। क्यों ये इतनी जानें चली गई? क्योंकि ये फिर करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ में और इतने लाखों लोग अपनी नौकरी से, रोजगार से वंचित क्यों रह गए? अगर ये पैसा सभी वापस आना था तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में ना दी जाए। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आज दावा किया कि देश की जनता नोटबंदी पर सरकार के फैसले के साथ है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा न करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं पार्टी ने नोटबंदी पर जनता के समर्थन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में ओवरटेक करने के लिए गोलीबारी की दुखद घटना हो जाती है, लेकिन नोटबंदी पर लाइन में लगने के बावजूद कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही। ये जनशक्ति के समर्थन के चलते हो रहा है। मैं सदन में था, मेरे खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी, लेकिन विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो गए हैं। हंगामा करने वालों को बाहर करने की मांग की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी विपक्ष पर तो भड़के ही लोकसभा के स्पीकर और सरकार के मंत्रियों से भी सवाल पूछे। बेहद सख्त तेवरों में आडवाणी ने कहा कि कुछ दल मिलकर संसदीय कार्यवाही नहीं चलने दे रहे। स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री कुछ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? लोगों को बाहर निकालिए। 4 दल हाउस नहीं चलने दे रहे। या तो बातचीत का रास्ता निकालें या हंगामा करने वाले दलों को बाहर का रास्ता दिखाएं। आज होगा टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान। ओबामा, ट्रंप, हिलेरी, जुकरबर्ग को पछाड़कर रीडर्स पोल जीत चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन पोल में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। पीएम मोदी रीडर्स पोल में ओबामा, ट्रंप को पछाड़कर जीत कायम कर चुके हैं। अब मोदी टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बनते हैं या नहीं, इसका फैसला मैगजीन का संपादक मंडल करेगा। अंतरिक्ष में भारत ने भरी एक और उड़ान। इसरो ने किया सैटेलाइट रिसोर्स सैट 2A का सफल प्रक्षेपण। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 10:25 पर किया गया। ये सैटेलाइट हाईटेक कैमरा और सेंसर से लैस है। 5 साल तक प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में मदद करेगा। रिसोर्स सेट 2A उच्च क्षमता वाला एक लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा, मध्यम क्षमता वाला एक LISS 3 कैमरा और एक अत्याधुनिक सेंसर कैमरा लेकर गया है, जिनका इस्तेमाल विभिन्न बैंड के लिए किया जाता है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में युवती का शव मिलने से सनसनी। DLF मॉल के पास बोरे में बंद मिला शव। युवती के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। युवती के शरीर और कपड़ों से पेट्रोल की बदबू आ रही थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि हत्या के बाद युवती को जलाने की कोशिश की गई। युवती के हाथ और पैर में मेहंदी लगी थी। हाथ की एक तरफ शाहिदा और दूसरी तरफ फारूक लिखा था। ऐसा लग रहा है कि ये हत्या की गई है क्योंकि उनकी सर पे घाव है और उसके बाद उसको जलाने का प्रयास भी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, नोएडा। मुंबई में लोकल ट्रेन में चैन स्नैचिंग के दौरान रेलवे ट्रैक पर गिरी महिला की मौके पर ही मौत। आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की इस तस्वीर के आगे का हिस्सा हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके आगे जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। इसी ट्रेन के नीचे आकर एक महिला की मौत हो गई। मंगलवार की शाम करीब 8 बजे ये महिला एक चेन स्नैचर की लालच का शिकार हो गई। कुर्ला स्टेशन पर ये महिला लेडीज बोगी के सामने खड़ी थी। तभी एक स्कैनर ने उसके गली की चेन पर झपट्टा मारा, जिससे ये महिला नीचे झुकी और फिर संतुलन बिगड़ जाने के कारण ट्रेन के नीचे जा गिरी। लुटेरा चेन छीनने के बाद तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने चोर को पकड़ लिया।
पुलिस का कहना है कि आरोपी उड़ीसा का रहने वाला था। पिछले कुछ दिनों पहले मुंबई काम की तलाश में आया था, लेकिन उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस मामले में और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। इकबाल मंगदानी, इंडिया टीवी। और टॉप 20 रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद खास खबर में देखिए बंदूक, ब्लैक मनी और कोल माफिया 4:30 बजे, नए नोटों के साथ सौदागर 4:35 पर और मेहंदी वाले हाथ और मर्डर मिस्ट्री 4:45 पर।